Welcome to Rajoria International School, Class 7 students. इंग्लिश बुक का आपका चैप्टर नंबर 3 है थंडर किंग। थंडर किंग जो आज हम पढ़ने वाले हैं। थंडर किंग इज़ अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय of 7-8 years and a horse, wild horse actually, medium height, है ना, small medium height wild horse whose name is Thunder King. And this is a story about the friendship of both of them. कैसे एक जंगली घोड़ा एक छोटे बच्चे का दोस्त बन जाता है और वो अपने एफर्ट से उसको अपना फेथफुल बना लेता है। स्टोरी कुछ इस तरह से है। थंडर किंग वॉज अ ब्लैक मस्टंग, मस्टंग मीन्स वाइल्ड हॉर्स, जंगली घोड़ा, विच सामारी एन अमेरिकन इंडियन हैड कैप्चर्ड एंड ब्रॉट इन फ्रॉम द प्रेयरी। व्हाट इज प्रेयरी? प्रेयरी मीन्स ग्रासलैंड, घास के मैदान। ठीक, सामारी कौन है? एक अमेरिकन इंडियन, अमेरिका में रहने वाला इंडियन। ओके, और थंडर किंग कौन है? एक वाइल्ड ब्लैक हॉर्स है। ठीक, ओके। तो जो अमेरिकन इंडियन सामारी है उसने थंडर किंग को प्रेयरी से पकड़ा था, ग्रासलैंड से पकड़ा था। हॉल मरले द यंग सन ऑफ अ रेंच ऑनर, रेंच मतलब होता है खेत, है ना, खेत का मालिक, ना, रेंच ऑनर खेत का मालिक, उसका बेटा है छोटा हॉल मरले, had set his heart upon obtaining the horse for his own, but his father said that they could not afford to buy it, for times were hard. Hall, however, did not give up hope. हॉल मरले जो है वो छोटा बेटा है एक खेत के मालिक का, रेंच ऑनर का, जिसने हॉल ने अपना मन बना रखा है उस घोड़े को लेने का। किसको? थंडर किंग को लेने का मन बना रखा है, लेकिन उसके पिता ने कहा है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि समय मुश्किल चल रहा है, मतलब पैसों की दिक्कत। इसलिए उन्होंने बोला कि हम अभी नहीं खरीद सकते उसको, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन हॉल ने होप नहीं छोड़ी है। वन डे हॉल मरले वेंट बैक टू गेज एट द बीस्ट ऑफ हिज ड्रीम्स। एक दिन हॉल मरले गया गेज देखने, एट द बीस्ट एनिमल को देखने गया, अपने सपनों के एनिमल, मतलब सपनों में जिस जानवर को देखता है उस जानवर को देखने हॉल गया एक दिन। उन्होंने पाया, ही फाउंड सामारी एट होम, उसने पाया कि सामारी घर पर ही है। सामारी ने पूछा, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, पूछा, अनग्रामेटिकली मतलब बिगड़ी हुई ग्रामर के साथ, है ना, एक ग्रामर के नियम होते हैं ना, उसने क्या पूछा? यू बाय, तुम खरीदते हो, मतलब ग्रामर सही नहीं है उसने जो सेंटेंस बोला, उसकी बोला कि तुम खरीदते हो, मतलब क्या तुम खरीदने वाले हो इसको? तो हॉल शुक हिज हैंड, हॉल ने अपना सिर हिलाया। इट इज़ नॉट ईजी गेटिंग मनी आउट ऑफ डैट दिस डेज, ही आंसर्ड, especially when the price you ask is more than any wild beast can be worth. But I will tell you what, Sama, you let me ride the horse so that he gets to know me. Then I can take him to the ranch and perhaps Dad will make you an offer. अब उसने आंसर दिया, उनके छोटे से क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हॉल ने? उसने कहा कि इजी नहीं है इन दिनों डैड से पैसे प्राप्त करना, धन प्राप्त करना इन दिनों आसान काम नहीं है। उसने जवाब दिया, स्पेशली तब, विशेष रूप से तब, जब आपने जो दाम बताए हैं, जो कॉस्ट बताई है इस घोड़े की, वो बहुत ज़्यादा है जो एक जंगली घोड़े की हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, क्या सामा, आप मुझे इस घोड़े पर राइड करने दें, जिससे राइड करने दे मतलब सवारी करने दे, जिससे ये मुझे जान सके, ये मुझे जान जाए, तब मैं उसको लेकर अपने खेतों पर जा सकूं, घुमा फिरा सकूं, जिससे शायद परहैप्स, शायद मेरे फादर आपको एक ऑफ़र दें, मतलब शायद कोई प्रस्ताव दे दें, पैसों का शायद धन निकाल दें अपने पास से।
अगर मुझसे दोस्ती हो जाती है मैं उसको लेके घुमाता फिराता हूँ। तो द रेड इंडियन हेजिटेटेड, तो जो अमेरिकन इंडियन सामारी है उनको रेड इंडियन बोला है, वो सकुचाए, थोड़ा उन्होंने संकोच किया। क्यों? क्योंकि नो मैन एवर येट राइड हिम बट मी, क्योंकि मेरे सिवा अभी तक उस पर किसी और व्यक्ति ने राइड नहीं किया है, सवारी नहीं की, क्योंकि वो जंगली घोड़ा जंगल से इसने पकड़ा था और ट्रेन किया है बड़ी मुश्किल से। हिम डेंजरस बीस्ट, वो एक डेंजरस जानवर है, खतरनाक जानवर है। नेवरथलेस एन आवर और सो लेटर द बॉय माउंटेड ऑन अ लिटिल पोनी वॉज लीडिंग द, फिर भी इतनी बातों के बाद भी जो लड़का था 1 घंटे या उससे भी ज़्यादा के बाद में आया एक लिटिल पोनी, पोनी मतलब स्मॉल मेयर बोलेंगे, घोड़ी, ठीक है, एक छोटी घोड़ी थी, उस पर चढ़कर आया। was leading the mustang off at the end of a halter towards a quiet hollow of the prairie, और क्या कर रहा था, एक घंटा या उससे ज़्यादा के बाद में क्या हुआ, वो उसको लीड कर रहा था, मतलब आगे आगे चल रहा था, अपनी घोड़ी पर चढ़कर आगे आगे चल रहा था, और जो थंडर किंग था, मस्टंग था, वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। कहाँ तक? अ हॉल्टर टुवर्ड्स अ क्वाइट हॉलो ऑफ द प्रेयरी। 1 घंटे या उससे भी ज़्यादा के बाद में क्या हुआ कि वो लड़का जो था अपनी छोटी पोनी पे चढ़ के जा रहा था। हॉल्टर मीन्स होता है लगाम, लगाम जानते हैं, जो घोड़े के गले पे डालते हैं, उसको हाथ से पकड़ के उसको ड्राइव करते हैं। वो लगाम को पकड़कर पोनी की आगे आगे जा रहा था, और जो मस्टंग था मतलब थंडर किंग था, वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। किस तरफ? अ क्वाइट हॉलो ऑफ द प्रेयरी, हॉलो मतलब होल भी होता है और साथ में होता है खाली जगह। तो जो ग्रास लैंड है उसके खाली मैदानों की तरफ चला जा रहा था। 1 घंटे में ही उसने इस तरह से मैनेज कर लिया। थंडर किंग वॉज इल आइड एंड स्नॉटिंग, थंडर किंग की जो नज़र थी वो थोड़ी सी खराब थी, इल आइड एंड स्नॉटिंग, और वो नाक से आवाज़ कर रहा था, गुड़गुड़ाने की आवाज़ करते हैं वैसे। बट बिट बाय बिट ही बिकेम यूज टू द क्वाइट स्ट्रेंजर, लेकिन धीरे धीरे वो एकदम अपरिचित अजनबी व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा फेमिलियर होने लगा। यूज टू होने लगा मतलब आदी होने लगा। वेल आउट ऑफ साइट विद रोलिंग अपलैंड्स ऑन एवरी साइड हॉल ड्रू रेन, रेन मतलब लगाम, फिर से हॉल्टर मतलब लगाम, रेन मीन्स भी लगाम। वेल आउट ऑफ साइट दूर जाकर, विद रोलिंग अपलैंड्स लुढ़कते हुए, अपलैंड्स मतलब स्लाइडिंग है ना, मैदानी एरिया जहाँ पे स्लाइड्स जैसे बने हुए, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वाले रास्ते हैं हर तरफ। हॉल ने लगाम खींची एंड ही बिगैन टू केयरेस, केयरेस होता है दुलार करना, है ना, जैसे हम जानवरों को करते हैं ना प्यार दुलार, पीठ थपथपाना, हाथ फिराना, तो दुलार करना। एंड स्ट्रोक ही जोन पहनी, मतलब थोड़ी दूर जाके आगे निकल के उसने क्या किया, अपनी घोड़ी की लगाम खींची और उसको, अपनी घोड़ी को वो थपकी देने लगा, प्यार दुलार करने लगा। टॉकिंग टू हर इन अ क्वाइट वॉइस, और धीरे धीरे उससे बात करने लगा। सून द वाइल्ड वन बिकेम इंटरेस्टेड, और जल्दी ही जो जंगली था, जंगली कौन, थंडर किंग, उसको भी इंटरेस्ट हो गया कि ये क्या बात कर रहा है, मेरे को भी नहीं दुलार कर रहा है, मुझको भी करे। हॉल टुक सम डेंटी फ्रॉम हिज पॉकेट, डेंटी मतलब स्वीट्स। हॉल ने अपनी जेब से कुछ स्वीट्स निकाले और अपनी पोनी को दिए, घोड़ी को दिए। द टेम्पटिंग सेंट रीच द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द मस्टैंग, जो टेम्पटिंग अट्रैक्ट करने वाली जो महक थी वो पहुंची नाक में, मस्टंग के, थंडर किंग के नाक में पहुंची खुशबू उस स्वीट की। एंड सून ही वॉज टू मंचिंग एट द समथिंग विच ही हैड स्नैच्ड नर्वसली फ्रॉम द बॉयज हैंड, और जल्दी ही वो भी कुछ चबा रहा था मुंह में, जो कि उसने जल्दी से लड़के के हाथ से स्नैच कर लिया था। स्नैच मतलब खींचना, जल्दी से उसने भी छीन लिया, है ना, लड़के के हाथ से, और वो भी चबाने लगा। हॉल टच्ड हिज नॉस्ट्रिल्स, हॉल ने उसके नाक को छुआ।
एंड द एनिमल ड्रू बैक, और वो जो जानवर था वाइल्ड थंडर किंग वो पीछे हट गया, स्नॉर्टिंग नाक से आवाज़ करते हुए, गुर्राते हुए पीछे हट गया। जेंटली बट फर्मली द बॉय कंटिन्यूड हिज एफर्ट्स, सावधानी से लेकिन मजबूती के साथ लड़के ने अपने प्रयास जारी रखे, कोशिश जारी रखी। एट लेंथ, आगे चलकर, थंडर किंग अलाउड हॉल टू रब द वाइट स्टार ऑन हिज फोरहेड, आगे चलकर थंडर किंग ने उसको अलाउ कर दिया कि वो उसके माथे पर बने, माथे फोरहेड, माथे पर बने वाइट स्टार, वाइट कलर का धब्बा बना होगा उसके माथे पर, उसको टच करने का अलाउ कर दिया कि मतलब वो उसको छू सकता था। देन हॉल लोवर्ड हिज फेस, तब हॉल ने अपना सर नीचे को झुकाया और उसके थंडर किंग के नाक के पास सांस ली। सो दैट फर्स्ट डे, ये था पहला दिन जब बॉय एंड मस्टैंग केम टू नो ईच अदर अ लिटिल, जब लड़का और घोड़ा एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा जानने लगे। एंड द वाइल्ड बीस्ट नो लॉन्गर श्रैंक बैक फ्रॉम द बॉयज टच, और जो जंगली घोड़ा था अब वो लड़के के छूने से पीछे को नहीं हटता था। हॉल केम एवरी डे आफ्टर दैट, इसके बाद हॉल हर दिन आने लगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीक, और सप्ताह के अंत तक, सामा वॉज अमेज्ड, सामा आश्चर्यचकित था ये देखकर कि मस्टंग फॉलो हॉल इनटू द कोरल विदाउट इवन अ हॉल्टर, ये देखकर आश्चर्यचकित था कि सामा की, जो सामा का घोड़ा है वाइल्ड हॉर्स, वो बिना लगाम के भी, कोरल माने होता है बाड़ा, बाड़ा समझो वो जगह जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, ठीक है, तो बंद प्लेस जहाँ पे घोड़ों को रखा जाए, तो वहाँ पर बिना लगाम के भी वो उस लड़के के पीछे पीछे चला आता है, उसके पीछे पीछे चला जाता है, पीछे पीछे आ जाता है बिना लगाम लगाए, बिना उसको पकड़े। तो फिर क्या हुआ, लड़के ने कहा, रिमार्क द बॉय, लड़के ने कहा, आई थिंक आई विल राइड हिम टुमारो, मैं सोचता हूँ कि कल मैं उस पर राइड करूँगा। विच सामा वॉज स्टिल मोर सरप्राइज, जिससे कि सामा और ज़्यादा सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने इमेजिन किया था कि हर दिन हॉल को, मस्टंग को काबू करने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, तो उसे लगा था कि अभी बहुत टाइम लगेगा हॉल को इस घोड़े को काबू करने में। लेकिन जब उसने कहा कि कल मैं इस पर राइड करूँगा तो सामा को आश्चर्य हुआ। सो द नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन, हॉल जेंटली बट स्विफ्टली, हॉल धीरे से लेकिन फुर्ती के साथ, स्लिप्ड फ्रॉम हिज ओन सैडल, सैडल मतलब होता है काठी, काठी क्या होती है, जो जीन या वो कुछ भी जो घोड़े के पीठ पे डाल देते हैं ना, कपड़े जैसा, जिसपे सीट जैसा, जिसपे बैठा जा सके, पैर टिकाए जा सके घोड़े पे राइड करने के लिए, उसको बोलते हैं सैडल। तो उसने क्या किया, अपने सैडल से मतलब अपनी पोनी की पीठ से वो स्लिप करके तेजी के साथ अपने मस्टंग की पीठ पे, वाइल्ड हॉर्स मतलब थंडर किंग की पीठ पे शिफ्ट हो गया, ठीक। विद वन स्नॉट ऑफ टेरर, एक भय की आवाज़ के साथ, है ना, वो भी एकदम से मतलब भय में आ गया थंडर किंग कि ये कैसे एकदम अचानक से मेरे ऊपर आ गया। थंडर किंग वॉज सेट ऑफ अक्रॉस द प्रेयरी इन ब्रॉड साइड लीव्स, अब थंडर किंग डर के साथ आवाज़ निकाली उसने और उसके बाद सेट ऑफ भाग चला, कहाँ, अक्रॉस द प्रेयरी इन ब्रॉड साइड लीव्स बैक हिज स्टिफ एज अ टेबल, कहाँ पर, प्रेयरी जो ग्रासलैंड था उसके ओपनिंग में, खुले मैदानों में दौड़ने लगा, ब्रॉड साइड लीव्स उछलता हुआ, उसकी जो बैक थी वो इतनी सख्त थी जैसे कि टेबल, इतनी हार्ड थी उसकी पीठ जैसे कि टेबल होती है। देन डाउन वेंट हिज हेड, और तब उसने अपना सिर नीचे किया। एंड हाउ ही बग्ड, बग्ड मीन्स जंप करके दौड़ना, वो कैसा भागा, कैसा उछला। ही बग्ड एट फुल गैलप, वो अपनी पूरी उछाल के साथ भागा। ही बग्ड स्टैंडिंग स्टिल, वो एक जगह खड़े होकर उछला। ही बाउंसिंग लाइक अ ग्लास मार्बल, वो इस तरह उछल रहा था जैसे कि पत्थर के फर्श पे कांच के मार्बल उछलते हो, मार्बल देखे ना, कंचे जो फर्श पे बाउंस करते, छोड़ दो तो बार बार उछलते रहते हैं,
लेकिन अभी भी लड़का अपनी सीट पर बैठा था, मतलब उस घोड़े की पीठ पे मजबूती के साथ बैठा हुआ था। सो विद अ स्क्रीम थंडर किंग फ्लंग हिमसेल्फ डाउन एंड रोल्ड। इसलिए एक चीख के साथ थंडर किंग ने खुद को बिखेर दिया। फ्लंग फैला देना, बिखेर देना, हिमसेल्फ डाउन एंड रोल्ड, खुद को नीचे और लुढ़क गया, और खुद लुढ़क गया मतलब अपने आप को गिरा दिया और लुढ़कते चला गया। क्विक एज द हॉर्स वॉज, जितना तेज घोड़ा था, द बॉय वॉज क्विकर, लड़का उससे भी तेज था। हॉल लैंडेड ऑन हिज फीट, हॉल अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एंड क्वाइटली स्टूड बाय वाइल थंडर किंग रोल्ड, और हॉल नीचे खड़ा हो गया अपने पैरों पर, जबकि थंडर किंग लुढ़कता गया। तब जब एनिमल उछला, हैज स्लिप्ड बैक टू हिज प्लेस, और वापस अपने जगह पे आकर खड़ा हो गया। एंड अवे दे वेंट वंस मोर इन अ वाइल्ड स्टम्पेड, उसके बाद पहले खड़ा हुआ, उसके बाद वापस से वो अपनी भाग दौड़ में, स्टम्पेड मतलब होता है भाग दौड़, भगदड़ होती है ना, भगदड़ में चला गया। मतलब पहले 1 मिनट खड़ा हुआ सीधा, जब उसने देखा कि ये बच गया लड़का तो वो फिर से उछल कूद करने लगा। द बेस्ट हॉर्सेज आर नॉट ईजिली ब्रोकन एंड मैनी एन इवनिंग बोथ बॉय एंड हॉर्स वर एग्जॉस्टेड व्हेन दे रिटर्न टू सामास कोरल। जो सबसे अच्छे घोड़े होते हैं वो आसानी से टूटते नहीं हैं, मतलब आसानी से नहीं मानते हैं। और बहुत से मैनी एन इवनिंग बोथ, बहुत सारी शामें, दोनों लड़का और जो घोड़ा है वो साथ में एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थक कर, पूरी तरह थक कर आते थे जब वो शाम को सामा के कोरल में लौटते थे। सामा के बाड़े में जब लौटते थे तो शाम को एकदम थके हुए होते थे। नाउ हाउ एवर हॉल नेवर लेट द मस्टंग, अब कभी कभी हॉल उसको कभी भी लीड नहीं करता था, आगे आगे चल के उसको, बट लेफ्ट हिम टू फॉलो, लेकिन उसको फॉलो करने देता था कि तुम्हारी इच्छा हो पीछे पीछे आओ, वो आगे आगे लीड नहीं करता था कि चलो चलो। एंड द एनिमल लर्न टू कम टू द बॉयज़ कॉल, और वो जो जानवर था वो सीख चुका था लड़के के बुलाने पर आना, लड़के के बुलाने को वो समझ गया था, उसकी आवाज़ को पहचानने लगा था। फॉर हॉल हु लव्ड हिज ओन फ्रीडम, क्योंकि हॉल जो अपनी आज़ादी से खुद भी बहुत प्रेम करता था, अंडरस्टूड द बर्डन ऑफ इवन अ हॉल्टर टू अ बीस्ट, वो समझता था कि एक लगाम का बोझ क्या होता है एक जानवर के लिए। लगाम का बोझ क्या होता है एक जानवर के लिए? वो जानवर जो खुले मैदानों में जन्म लिया हो, जो जिसका जन्म ही दौड़ने फिरने के लिए हुआ हो, उसको अगर लगाम लगा दी जाए तो उस पर कितना बोझ हो जाएगा। इसलिए हॉल समझदारी से पेश आता था। हॉल ने कभी भी थंडर किंग को प्रेस नहीं किया, उसको लगाम नहीं लगाई। वंस मोर हॉल ट्राइड टू परसुएड हिज फादर टू बाय थंडर किंग फ्रॉम सामा, एक बार फिर से हॉल ने कोशिश की, कोशिश की, परसुएड मनाने की अपने पिता को कि वो थंडर किंग को खरीद लें सामा से। बट अगेन, लेकिन दोबारा उनके पिता ने मना कर दिया। हिज फादर रिफ्यूज्ड, उनके पिता ने मना कर दिया। सेइंग, ये कहते हुए, दैट दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाई अनदर हॉर्स, कि वो एक और घोड़े को खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक और घोड़े को खरीदें। मीनवाइल, उसी समय सामा यूज्ड थंडर किंग फॉर लॉन्ग राइड्स अक्रॉस द रेंजेस, उसी समय उन्हीं दिनों सामा जो था वो ले जाया करता था थंडर किंग को लॉन्ग राइड्स के लिए अक्रॉस द रेंजेज। बट द रेड इंडियन न्यू, लेकिन रेड इंडियन जानता था लिटिल अबाउट ट्रीटिंग हॉर्सेस काइंडली एंड द मस्टंग फाउंड हिम अ बैड मास्टर, लेकिन जो रेड इंडियन था वो नहीं जानता था कि घोड़ों को अच्छे से ट्रीट कैसे करना है, दया के साथ ट्रीट कैसे करना है, और मस्टंग को वो एक बुरा मास्टर मिला था, मतलब मस्टंग समझता था कि मुझे एक बुरा स्वामी मिला है, अच्छा मालिक नहीं मिला, जबकि हॉल उसको पसंद आया था।
One day, Hall riding his little pony far from home had a bad fall. एक दिन हॉल अपनी छोटी घोड़ी पर राइड कर रहा था, घर से काफ़ी दूर निकल आया था। हैड अ बैड फॉल, बुरी तरह गिर गया। पोनी वॉज किल्ड, वो घोड़ी जो थी वो मर गई, लेकिन लड़का बच गया अनहर्ट, पूरी तरह बिना घायल हुए बच गया। ठीक, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। नाइट केम ऑन, रात आई, एंड एज हॉल वंडर्ड, और जैसे हॉल वंडर्ड माने इधर उधर घूमता रहा, हिदर एंड दिदर, इन सर्च ऑफ अ वे होम, अपने घर के रास्ते की खोज में, ही फाउंड सामा लाइंग ऑन द ग्राउंड, उसने पाया सामा को जमीन पर पड़ा हुआ। देयर वर हूफ मार्क्स ऑल अराउंड, चारों तरफ पैर के निशान थे, पैर के खुरों के निशान थे। एंड हॉल सॉ दैट द रेड इंडियन वोर स्पर्स ऑन विच वर डार्क स्टेन्स, उसने पाया कि सामारी जमीन पे पड़ा हुआ है, और उसने देखा कि हूफ माने खुर, जानवर के पैरों के निशान चारों तरफ बने हुए हैं। हॉल ने देखा कि रेड इंडियन ने जो स्पर्स पहने हुए थे, मतलब जो ड्रेस पहनी हुई थी फर वाली, उस पे काले काले निशान बने थे। ट्रुथ वॉज प्लेन, सच बिल्कुल खुला था कि सामा को थंडर किंग ने फेंक दिया है और वो मर गया है। तब थंडर किंग ने पटक दिया अपने ऊपर से, उसको गिरा दिया है, जिससे कि सामारी की डेथ हो गई है। हॉल वॉज अबाउट टू लीव, हॉल वहाँ से जाने ही वाला था, जब उसने एक लंबी दुख भरी आवाज़ सुनी, दुख भरी चीख सुनी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि इस आवाज़ से पूरा आसमान भर जाएगा। ये एक आवाज़ थी, इनसाइड हिम सीम टू से, उसके वॉल्स भेड़िए, उसके अंदर से आवाज़ आई कि ये तो भेड़ियों की आवाज़ है। दे हैव सेंटेड यू, उसके अंदर से आवाज़ आई कि उन्होंने तुम्हें सूंघ लिया है, और अब तुम ही हो जिसका वो शिकार करने वाले हैं। ये हॉल के अंदर से आवाज़ आई कि ये जो चीख है ये भेड़ियों की है, उन्होंने तुम्हें सूंघ लिया है, और अब जल्दी ही वो यहाँ आएंगे और तुम्हारा शिकार करेंगे। हॉल लुक्ड अबाउट हिम, हॉल ने उनको देखा, कोई भागने का, देयर वॉज नो एस्केप, कोई बचने का रास्ता नहीं था। इफ़ द वॉल्स वर आफ्टर हिम, अगर भेड़िए उसके पीछे थे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय अपने रिवॉल्वर को खाली करने के। रिवॉल्वर को खाली करने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। देन अवेट हिज फेट, और तब अपने भाग्य का इंतज़ार करने के। इट डिड नॉट सीम एट द मोमेंट, उस समय ऐसा नहीं लगता था, दैट हिज लाइफ वॉज वर्थ वेरी मच, कि उसका जीवन बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा योग्य है। आउट देयर इन द पर्पल शेडोज सो अटरली अलोन, क्योंकि वहाँ पर पर्पल शेडोज, बैंगनी रंग की छायाएँ थी, मतलब शाम हो रही थी, है ना, भी ब्लैक शेडोज नहीं थे, बैंगनी बैंगनी जो शाम हो रही थी उसमें वो एकदम अकेला था, छायों के बीच में, उन परछाइयों के बीच में, और भेड़िए वहाँ पर कभी भी आ सकते थे। हेलो, व्हाट वाज दैट? नियरर एंड नियरर इट केम, इट थड ऑफ हूप्स रैपिड एज द रंबल ऑफ अ केटल ड्रम। अंदर से आवाज़ आई उसके हॉल के, ये क्या है जो पास और पास आती जा रही हैं आवाज़ें, वो खुर की आवाज़ें लग रही हैं, और ये एक ड्रम की टैपिंग की आवाज़ से तेज है, जैसे एक ड्रम बजता हो। इन एन इंस्टेंट द ट्रुथ डॉन्ड, इंस्टेंट माने तुरंत, ट्रुथ डॉन्ड माने सच प्रकट हो गया, तुरंत ही सच प्रकट हो गया। ये आवाज़ें जो थी किसकी थी? घोड़े के पंजों की थी, घोड़ों के खुर की थी। अ हॉर्स, एक घोड़ा कभी भी अपने मालिक की डेड बॉडी को इतनी जल्दी नहीं छोड़ता है, भले ही उस मालिक ने उसको प्रेम ना किया हो। इट हैंग्स अबाउट द प्लेस, ये उसी जगह के आसपास घूमता रहता है। एज दो अफ्रेड ऑफ फेसिंग द वर्ल्ड अलोन व्हेन इट हैज़ बीन सो accustomed टू हैविंग अनदर टू चूज द वे। एज दो, मानो कि वो डरा हुआ हो दुनिया को फेस करने के लिए,
जैसा कि वो आदी हो चुका है। अभी तक घोड़ा अपने मालिक के साथ दुनिया को फेस करता है, लेकिन अब उसको अकेले फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो डर रहा हो दुनिया को फेस करने के लिए, इसलिए वो उस डेड बॉडी के ही आसपास घूमता रहता है, और जब तक उसको दूसरा कोई रास्ता नहीं मिल जाता। हॉल क्लैप्ड हिज हैंड्स, हॉल ने ताली बजाई, एंड कॉल्ड और आवाज़ लगाई, द लॉन्ग श्रिल कॉल दैट ही हैड यूज्ड फॉर द हॉर्स ही लव्ड। ये वही आवाज़ थी, तीखी तेज आवाज़, जिससे वो हॉर्स को बुलाया करता था, जिसको वो प्रेम करता था। अगेन ही हर्ड द हाउलिंग ऑफ वॉल्स, दोबारा उसने भेड़ियों की आवाज़ सुनी। वो मुस्कुराया अपनी सबसे दुखी मुस्कानों में से एक मुस्कान से, मतलब दुख के साथ मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि इट वॉज थंडर किंग दे वर चेजिंग, कि ये थंडर किंग है जिसको वो लोग पीछा कर रहे हैं। भेड़िए थंडर किंग का पीछा कर रहे हैं। द वॉल्स वुड हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर दे कॉट हिम, और भेड़ियों को बहुत दूर तक जाना पड़ेगा थंडर किंग को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि थंडर किंग की स्पीड बहुत अच्छी है। थंडर किंग विद ऑल द ओपन रेंजेस एट हिज वर्ल्ड विंड हुप्स, क्योंकि थंडर किंग के पास पूरा खुला मैदान है और उसके हवाई खुर हैं, मतलब उसके पैर हवाई हैं, हवा में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगेन ही कॉल्ड, उसने दोबारा बुलाया, एंड अगेन, और दोबारा फिर बुलाया। ही थॉट ही सॉ, उसने सोचा कि उसने देखा है थंडर किंग पासिंग बाय इन द डीपनिंग पर्पल ऑफ द ईस्ट व्हेन द शैडो ड्रू नियरर। उसे लगा कि उसने देखा थंडर किंग को गुजरते हुए ईस्ट साइड के गहरे अंधेरे में, और तब छाया पास आती गई और पास आती गई। एट लास्ट, अंत में, थ्रू द स्टंटेड सेज, स्टंटेड माने होता है छोटी कम ऊंचाई वाली, सेज माने स्पेशल टाइप की घास, केम थंडर किंग। अंत में छोटी घास के बीच से थंडर किंग सामने आया। अ ब्लैक घोस्ट ऑफ द विंड, वो हवा का एक काला भूत लग रहा था, ठीक है। मेन एंड टेल स्ट्रीमिंग वाइल्डली, वो अपने गर्दन के और पूंछ के बालों को बुरी तरह हिला रहा था। अ चाइल्ड ऑफ द डेजर्ट, और वो उस रेतीली जमीन का बच्चा लग रहा था। रिजॉइसिंग इन हिज ओन पावर, अपनी ताकत का खुद ही आनंद लेते हुए। फॉर द साउंड्स एट हिज हील्स हेल्ड नो टेरर फॉर हिम, क्योंकि जो आवाज़ उसके पैरों से निकलती थी उसकी वजह से उसके लिए कोई भी भय नहीं था। ये दिखाते हुए कि वो दौड़ने में इतना सक्षम है, कोई भी भेड़िए उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ही हैड हर्ड हॉल्स क्राई, उसने हॉल की आवाज़ सुन ली थी। फॉर ही केम स्ट्रेट अप, इसीलिए वो सीधे वहाँ आ गया था। देन ही बिगैन टू सर्कल राउंड, और तब उसने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। शेकिंग हिज ग्लोरियस हेड एंड स्नॉर्टिंग, अपने शानदार सिर को हिलाते हुए और नाक से आवाज़ करते हुए। वाइल नियरर एंड नियरर केम द टेरिफाइंग हाउस, जबकि भयानक भेड़ियों की आवाज़ें और पास आती जा रही थी, मतलब भेड़ियों की आवाज़ें भी पास आती जा रही थी, और थंडर किंग आ गया, और वो उसने गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिया कि भाई आ गया हूँ, अब क्या। थंडर किंग, द बॉय हेल्ड आउट हिज हैंड्स, लड़के ने अपने हाथ उठाए और बोला थंडर किंग। ही माइट हैव रन आउट एंड ट्राइड, वो भाग गया होता और उसने कोशिश की होती। इन हिज डिस्परेशन, अपनी निराशा में, टू कैच द मस्टंग, घोड़े को दौड़कर पकड़ने की। बट अ लाइफ स्पेंट एमंग टिमिड हॉर्सेस हैड टॉट हिम, धीमे घोड़ों के साथ अपनी जीवन बिताने के बाद लड़का समझ गया था कि इस तरह का काम एक मूर्खता हो सकता है। अगर हम दौड़ के पकड़ने जाएंगे तो वो भाग जाएगा और कभी वापस भी नहीं आएगा। तो अनलेस थंडर किंग केम टू हिम, क्योंकि थंडर किंग खुद ही उसके पास आ रहा है तो उसको भागकर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हिज चांसेस वर स्मॉल, उसके मौके बहुत छोटे थे।
मतलब उसके पास ज़्यादा मौका नहीं था मस्टंग पर भरोसा करने के, क्योंकि घोड़ा स्थिर होकर खड़े होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, वो एकदम चलते दौड़ते मूड में था। एंड येट, और फिर भी, व्हाट वॉज दैट लुक इन द वाइल्ड आइज, उसकी जंगली आंखों में ये क्या था। डिड थंडर किंग अंडरस्टैंड हॉल्स डेंजर, क्या थंडर किंग हॉल के खतरे को समझ गया था। ही वॉज स्टैंडिंग स्टॉक स्टिल नाउ, वो अब एकदम स्थिर होकर खड़ा हो गया। गेजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ हाउलिंग वॉल्स, और वो आवाज़ करते हुए भेड़ियों की तरफ देखते हुए खड़ा हो गया। स्नोर्टिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे आवाज़ करता हुआ। हॉल वेंट सॉफ्टली अप टू हिम, हॉल धीरे से उसके पास गया। क्वाइटली, धीमे से लेकिन मजबूती से उसके गर्दन के बालों को पकड़ा, और नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, वो सवार हो गया। किस पर? ग्लॉसी, चमकदार, सिल्कन, मखमली, रेशमी पीठ पर सवार हो गया। देन दे वर ऑफ लाइक द विंड, और तब वे दोनों वहाँ से निकल गए हवा की तरह। सैडललेस, ब्रिडललेस, for somehow Thunder King had managed to slip his bridle as only a wild horse can. बिना काठी के, बिना लगाम के, और किसी तरह थंडर किंग ने अपनी लगाम को भी गिरा दिया था, जैसा कि केवल एक वाइल्ड हॉर्स कर सकता है। फास्टर फास्टर दे वेंट, तेज तेज, जितना तेज हो सकता था वे गए। द डस्ट क्लाउड्स राइजिंग फार बिहाइंड हिम, और उनके पीछे बहुत दूर तक धूल का बादल उड़ता रहा। धूल का बादल उड़ाते हुए वो चले गए। ऑल थ्रू दैट नाइट, उस पूरी रात, हॉल विथ थ्रॉबिंग हेड, अपने धड़कते हुए हेड के साथ, मतलब डरा हुआ है ना, उसका दिमाग चल रहा है, उसका सर थ्रॉप कर रहा है, जैसे हार्ट बीट करता है वैसे उसका सर बीट कर रहा है। मैनेज टू कीप हिज सीट, किसी तरह वो अपनी सीट पर बैठा रहा। व्हेन मॉर्निंग केम, जब सुबह हुई, ही डिसमाउंटेड एंड वॉच्ड एट अ स्ट्रीम, वो उतरा और एक धारा पर जाकर उसने वॉश किया। ही ड्रैंक डीपली ऑफ द कोल्ड वाटर, उसने अच्छे से पानी पिया, ठंडा पानी पिया। एंड फेल्ट बेटर, और अच्छा महसूस किया। दिस कंट्री वॉज न्यू टू हिम, अब ये कंट्री माने देश, इस जगह देश का मतलब क्षेत्र, जहाँ वो पहुँच गए थे वो क्षेत्र उनके लिए एकदम नया था। एंड फॉर सो फार एज ही कुड सी, और जहाँ तक वो देख पाता था, जितनी दूर तक वो देख पा रहा था, देयर वॉज नो साइट ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग, दूर दूर तक किसी इंसान के रहने का कोई भी निशान नहीं था। नथिंग बट द अनएंडिंग पर्पल सेज, कुछ नहीं था लेकिन वहाँ पर एक ना खत्म होने वाली, अनएंडिंग, ना खत्म होने वाली पर्पल कलर की घास थी, स्पेशल टाइप की घास थी। इन विच डायरेक्शन दे हैड बीन हेडिंग ऑल नाइट, जिस दिशा में वो पूरी रात चलते रहे थे, ही हैड नॉट द लीस्ट नोशन, उस दिशा का उसको जरा सा भी ज्ञान नहीं था। सो दैट ही वॉज कम्प्लीटली एंड एंटायरली लॉस्ट एज ही कुड बी, इस तरह से वो पूरी तरह, जितना ज़्यादा वो खो सकता था खो चुका था, मतलब उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कहाँ है, किधर है। एनीवे, देयर वॉज नथिंग फॉर इट बट टू कीप ऑन राइटिंग इन द होप दैट समथिंग वुड टर्न अप। अब चूंकि वो पूरी तरह खो चुका था, गुम हो चुका था, तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक के कि थंडर किंग के साथ वो राइड करता रहता, चलता रहता जब तक उसको कुछ मिल ना जाए उसके फेवर में। द चांस सीम्ड स्मॉल, इसका चांस तो कम ही था, क्योंकि फॉर देयर ओन रेंज वॉज 30 माइल्स फ्रॉम एनीवेयर, कम से कम वो 30 मील दूर तो आ ही गए हैं अपने खुद के खेत से। एंड टू द वेस्ट ले अनब्रोकन रेंजेज, और
वेस्ट की तरफ अनब्रोकन मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत रेंजेस, खेत फैले हुए हैं, क्षेत्र फैला हुआ है जिस तरफ वो दौड़ा चला जा रहा है थंडर किंग के साथ। तो उम्मीद तो कम है, लेकिन सिर्फ यही एक लास्ट उम्मीद है उसके पास। ड्यूरिंग दैट मॉर्निंग, उस पूरी सुबह, हॉल बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, हॉल ज़्यादा निश्चित होता गया इस बात पर कि थंडर किंग वॉज मेकिंग फॉर सम प्लेस दैट ही न्यू, कि थंडर किंग उस दिशा में जा रहा है जिसके बारे में वो जानता है। परहैप्स फॉर हिज ओन वाइल्ड हिल्स, शायद खुद के जंगली क्षेत्रों में जहाँ पर से उसको पकड़ा गया था। वेयर हिज ओन वाइल्ड किंड्रेड, किंड्रेड मतलब रिलेटिव्स, रिलेशन वाले हैं ना, संबंधी, जहाँ पे उसके खुद के संबंधी रहते थे। विच वुड बी अबाउट एज फार फ्रॉम ह्यूमन ड्वेलिंग एज इट वॉज पॉसिबल टू गेट, जो कि इतना दूर होना चाहिए जितना कि पॉसिबल हो सके इंसानी रिहाइश से, मतलब लोगों की भीड़ भाड़ से जितना दूर हो सकता था उतनी दूर होना चाहिए इसको। एज इट वॉज पॉसिबल टू गेट, इसलिए इसको मिलना मुश्किल था इंसानों के लिए। हॉल हाउएवर हैड नो से इन द मैटर, लेकिन हॉल के पास कुछ भी पक्का नहीं था इस बारे में कहने के लिए। इफ़ थंडर किंग न्यू द वे, अगर थंडर किंग रास्ता जानता था, इवन टू नो वेयर, दैट वॉज मोर देन हॉल न्यू, तो अगर थंडर किंग थोड़ा सा भी रास्ता जानता था तो भी ये हॉल से तो ज़्यादा ही था, क्योंकि हॉल तो कुछ भी नहीं जानता था। ठीक। सनडाउन मेड थिंग्स क्लियर, सूर्य उदय हुआ, सनराइज हुआ और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो गई, है ना। फॉर जस्ट एज हॉल, जैसा कि हॉल के लिए कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थक चुका था, वॉज अबाउट टू ड्रॉप, थक कर गिरने ही वाला था। द मस्टैंग पुल्ड अप, मस्टैंग मतलब थंडर किंग ने खींचा। एंड द बॉय सॉ, और लड़के ने देखा, बिफोर हिम अ रफ केबिन, एक छोटा सा कमरा देखा अपने आगे उसने। वो केबिन क्या है, बिल्ट इनटू अ बैंक, जो एक बैंक पर बना हुआ है, नदी के किनारे बना हुआ है। इट वॉज अ रेड इंडियन केबिन, ये एक रेड इंडियन का केबिन लग रहा था, कमरा लग रहा था। फॉर दिस वॉज अ रेड इंडियन ट्रिक टू सेव द ट्रबल ऑफ बिल्डिंग अ फोर्थ वॉल, क्योंकि ये कि रेड इंडियन ही तरकीब थी कि वो एक क्या बनाते थे, फोर्थ वॉल बनाते थे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। मतलब केबिन बनाने का एक स्पेशल ढंग था रेड इंडियंस का कि वो एक दीवार जैसी बनाते थे जो उनको प्रोटेक्ट करे। हॉल डिसमाउंटेड, हॉल उतरा, एंड नॉक्ड, और नॉक किया केबिन के दरवाजे पर। ऑफ कोर्स देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिला। ही नोटिस्ड अ पैन, उसने ध्यान दिया एक बर्तन है लाइंग बाई द डोर, जो दरवाजे के किनारे पड़ा हुआ है। इट वॉज फिल्ड, हाफ फिल्ड विथ सैंड, और ये जो बर्तन है वो आधा सैंड से भरा हुआ था, आधा सैंड से भरा हुआ है, रेत से भरा हुआ है। हॉल टुक द पैन अप, हॉल ने बर्तन को ऊपर उठाया। ही वॉज अस्टाउंड मतलब सरप्राइज्ड, वो देखकर सरप्राइज हो गया इसका वजन, कि इसका वजन क्या है, क्योंकि फॉर द सैंड, जो सैंड उसमें थी, इट कंटेन्ड, इसमें थी, वॉज नॉट सैंड एट ऑल, वो केवल सैंड नहीं थी, बट कोर्स येलो गोल्ड डस्ट, कोर्स मतलब मोटी पीले कलर की सोने की धूल थी, मतलब सोने के कण थे उसमें, केवल सैंड नहीं थी, सोने की धूल थी, वो गोल्ड से बनी हुई डस्ट थी। एट दिस हॉल्स इंटरेस्ट वॉज प्रॉपरली अराउज्ड, इस पर हॉल की जो इंटरेस्ट थी, रुचि थी, वो बढ़ गई। नॉट 10 yards अवे वॉज द स्ट्रीम, वहाँ से 10 गज भी दूर नहीं था एक धारा थी, फ्रॉम विच, जिससे द डस्ट हैड बीन वॉश्ड, जिससे कि वो धूल लाई गई थी, डस्ट लाई गई थी। ही वेंट इनटू द केबिन, वो केबिन के अंदर गया। इट वॉज वेल स्टॉक्ड विद द स्टोर, ये केबिन के अंदर अच्छा स्टॉक बनाया गया था, किस चीज़ का, फ्लोर, आटे का, बकवीट, एक तरह का अनाज, एंड द लाइक, और इसी तरह की चीज़ें, मतलब खाने पीने की चीज़ें भी रखी थी। ऑन द वॉल वॉज अ हंटिंग बेल्ट एडॉर्न्ड विद स्टेन्ड परक्यूपाइन क्विल्स,
दीवार पर एक हंटिंग बेल्ट टंगी हुई थी, शिकार करने वाली बेल्ट टंगी हुई थी, जिस पर एडॉन्ड माने सजी हुई थी, जो सजी हुई थी किससे? स्टेन्ड, कांटेदार परक्यूपाइन एक जानवर होता है शाही, जिसमें कांटे लगे होते हैं, उसी के क्विल्स, उसी के कांटों से वो बेल्ट सजी हुई थी। शिकारी बेल्ट जिसपे वो शाही के कांटे सजे हुए थे, वो टंगी थी दीवार पे। हॉल हैड सीन दैट बेल्ट बिफोर, हॉल ने इस बेल्ट को पहले भी देखा था। इट वॉज वेरी लाइक द वन विच ही हैड ऑफन सीन ऑन सामा, ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि उसने कई बार सामा के पास देखी थी। देन देयर वॉज द हंटिंग नाइफ, वहाँ पर एक हंटिंग नाइफ भी था, शिकार का चाकू, विद द ब्रास स्टड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द फायर ब्लैकेंड हैंडल, एक शिकार की चाकू थी जिस पर ब्रास का स्टड था, ब्रास की धार थी, और हैंडल उसका फायर ब्लैकेंड, आग से काला किया हुआ हैंडल था उस चाकू का। हाल रिकॉग्नाइज्ड इट टू, इट वॉज सामा, हॉल ने उसको भी पहचान लिया, चाकू को भी, ये भी सामा का ही था। वो श्योर हो गया कि थंडर किंग उसको सामारी की केबिन में लेके आया है, क्योंकि वहाँ के सामान से उसको सामारी से मिलता हुआ सब लग रहा था। हैड सामा देन केम टू दिस प्लेस, क्या सामा यहीं आता था? क्या ये सामा का ही केबिन है जंगल में? अच्छा, वॉज इट हियर, क्या वो यहीं रहता था जब वो अपने घर से गायब रहता था कुछ कुछ दिनों के लिए, हफ्ते में कुछ दिनों के लिए जब वो वहाँ से गायब होता था, तो क्या वो यहीं आ जाता था और यहाँ इस पतली सी धारा से सोने की गोल्ड निकालता था, जिसके बारे में, सोने की धूल निकालता था जिसके बारे में सिर्फ वही जानता था और कोई नहीं जानता था। बिट बाय बिट हॉल बिगेन टू सॉल्व द मिस्ट्री, धीरे धीरे हॉल को सारी रहस्य समझ में आने लगे। इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था कि हॉल के पास बहुत सारा धन है, और उस धन का जो सीक्रेट है वो ये है, एक अनक्लेम्ड गोल्ड फील्ड, एक बिना दावा किया गया सोने का खेत, जिस पर किसी ने दावा नहीं किया, ऐसा सोने का खेत, यही उसकी अमीरी का राज था। नाउ सामा वॉज डेड, सामा मर चुका था, गोल्ड फील्ड पर किसी ने भी अधिकार नहीं किया था, ये अब उसी का था जो इसको खोज ले, और अब ये हॉल का हो चुका था। बाय अ ट्रिक ऑफ फेट, भाग्य की एक तरकीब की वजह से, भाग्य की एक चाल की वजह से, हॉल अब केवल थंडर किंग का ही मालिक नहीं बन गया था, बल्कि सामा के प्राइसलेस मस्टंग, थंडर किंग जो सामा का कीमती घोड़ा है उसका मालिक बन ही गया था, साथ ही साथ वो उस सोने के खेत का भी मालिक बन गया था। बॉय वॉज ईगर, लड़का बहुत उत्सुक था अपने आप को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। देन ऑब्टेन अ नाइट्स रेस्ट, और तब एक रात का आराम करना चाहता था वो। बिफोर दैट, उसके पहले, हाउएवर, कुछ भी करके उसने थंडर किंग को खिलाया, ही फेड थंडर किंग एंड मेड हिम कंफर्टेबल, और उसको आराम पहुंचाया इन द रफ शेल्टर बिसाइड द केबिन, उस केबिन के अंदर जो छाया थी, रफ शेल्टर था घोड़े के लायक, उसमें उसने थंडर किंग को आराम पहुंचाया। ड्यूरिंग दैट नाइट, उस रात हॉल ने सारे मामले को अच्छे से समझा। इफ़ थंडर किंग वॉज एबल टू फाइंड द वे हियर, कि यदि थंडर किंग यहाँ तक आने का रास्ता जानता है, तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ से वापस जाने का भी जानता होगा। अप टिल नाउ थंडर किंग्स जॉन्ट्स हैड कंसिस्टेड ऑफ 2 जर्नीज, अभी तक थंडर किंग के ऊपर उसने 2 यात्राएं की थी। द वन आउट टू दिस प्लेस एंड द अदर बैक, एक जो उसे इस जगह तक लाई थी, और एक जो उसने बहुत पहले भी की थी, जिसने उसमें पटकने की कोशिश की थी, उसको गिराने की कोशिश। वेल द हॉर्स हैड कम हियर बिकॉज, अच्छा वो घोड़ा यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि हिज हेड वॉज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि उसका सिर इस दिशा में था,
श्योरली निश्चित ही, देन आफ्टर अ डेज रेस्ट, एक दिन के आराम के बाद, ही वुड टेक द होमवर्ड जर्नी, एक दिन के आराम के बाद वो घर की तरफ को यात्रा करेगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, हॉल प्रोस्पेक्टेड माने निरीक्षण करना, देखना, चेक करना। हॉल ने प्रॉपर्टी को अच्छी तरह चेक किया, देखा। हियर इंडीड, यहाँ वास्तव में, वॉज अ फॉर्च्यून, संपत्ति थी, ओनली आस्किंग टू बी वर्कड, जो केवल मेहनत करने को कह रही थी, मतलब जिस पर अगर केवल मेहनत की जाए तो काम बन सकता था। ही गैदर्ड ऑल द सैम्पल्स, उसने सारे नमूने इकट्ठा किए, सैंपल लिए सब चीज़ के। ही कुड कैरी, जो वो ले जा सकता था। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद एनफ फूड फॉर सेवरल डेज, ढेर सारा खाना लेकर जो कई दिनों तक चलता। ही रोड अवे, उसने सवारी शुरू कर दी, घोड़े पर चढ़ गया। लीविंग द ब्लैक मस्टंग टू चूज द ट्रेल, उस घोड़े पर ही छोड़ दिया कि वो रास्ते को चुने। ट्रेल मतलब रास्ता, कि रास्ते को चुने, इस घोड़े पर ही डिपेंड करते, मतलब उसने उसको गाइड नहीं किया, वो केवल चढ़ गया और बोला चल तू। आफ्टर वन नाइट, एक रात के बाद, ऑन द ट्रेल, हॉल बिगेन टू रिकॉग्नाइज द रोड, रास्ते को हॉल ने पहचानना शुरू कर दिया, रोड को पहचानना शुरू कर दिया। एंड बाय मिड डे, अब हॉल जो है वो रास्ते को पहचानने लगा। एक रात चलते रहे जब वो, तो मिड डे नेक्स्ट डे, अगले दिन दोपहर में, ही वॉज एट होम, वो घर पहुंच गया। होम एस्ट्राइड थंडर किंग पर सवारी करते हुए। द मस्टंग्स माइंड नाउ डैड, सेड द बॉय, हैविंग टोल्ड हिज स्टोरी, अपनी कहानी बताने के बाद। देयर इज़ नॉट एनी क्वेश्चन अबाउट इट, इज देयर, इस बारे में अब कोई सवाल नहीं है। क्या है? द मस्टंग इकोड हिज फादर, उसके पिता ने दोहराया, ये घोड़ा। हिज आइज ब्राइट, उसकी आंखें चमक उठी, मतलब उनके पिता की आंखें चमक उठी। फॉर ही वॉज स्टिल अनेबल टू बिलीव, क्योंकि वो अभी भी लड़के की कहानी पर विश्वास करने पर अनेबल थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो लड़के, वॉट दिस फाइंड ऑफ योर्स मीन्स टू अस, जो तुमने कहा है वो हमारे लिए कितना मायने रखता है, जो तुमने कहा है अगर वो सच है तो हमारे लिए कितना मायने रखता है। आई फैंसी वन वाइल्ड मस्टंग डज नॉट मैटर मच, बट शेक हॉल शेक, मैं कल्पना करता हूँ कि एक जंगली घोड़ा मिलना उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो तुमने कहा छोड़ो, है ना, छोड़ो भी इसे, ये हो नहीं सकता, लाइक दैट। येट टू हॉल द मस्टंग मैटर्ड मोर देन एनीथिंग एल्स ऑन द अर्थ, लेकिन हॉल के लिए वो थंडर किंग जो था वो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती था। यहाँ पर आकर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।